टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा मोड। ठीक है, मोड का मतलब हुआ बहुलक। बहुलक का मतलब ये होता है बहुलता। बहुलता या इसको हम क्या कह सकते हैं, अधिकता। यानी जो चीज बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जो चीज बहुत ज्यादा हो या जिसकी बहुलता बहुत ज्यादा हो उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ कि जो चीज बहुत ज्यादा हो या बहुत अधिक हो। ठीक है, यानी मान लीजिए एक क्लास है और उसमें ए ने पाया है 20 में 12 नंबर, बी क्लास है, सॉरी बी स्टूडेंट है, उसने 20 में 10 नंबर पाया है, सी स्टूडेंट है उसने 12 नंबर पाया है, डी स्टूडेंट है वो 14 नंबर पाया है, ई स्टूडेंट है वो 9 नंबर पाया है और ई एफ स्टूडेंट है वो 12 नंबर पाया है तथा जी स्टूडेंट है वो आपका 14 नंबर पाया है। ठीक है, अब वो कौन सा नंबर है जिसकी बहुलता सबसे ज्यादा है, आप बताओ। 12। 12। ठीक है, तो सर 12, 14 और 12। 12 ऐसा नंबर है जिसकी बहुलता क्लास में सबसे ज्यादा है। देख सकते हो 3 स्टूडेंटों ने क्या हुआ 12-12 नंबर पाया है, जबकि 14 नंबर अधिकतम तो है लेकिन उसकी बहुलता केवल 2 स्टूडेंटों ने 14 नंबर पाए हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि 12 ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट पाए हैं, अतः इस सीरीज का जो मोड होगा वो 12 होगा। यही आंसर हो जाएगा। ये अधिकतर आपने देखा होगा, एक जो एक नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए निम्न में से बहुलक क्या होगा। ठीक है, तो आपको अगर आपको फार्मूला नहीं आता तो आप फंस जाओगे, इसलिए फार्मूला आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, तो अब एक और देख लेते हैं। एक क्या कहते हैं, दुकान है, उसमें जूतों का साइज है, तो या हम कह सकते हैं कि हाइट हो सकती है, आपका नोट के साइज हो सकते हैं, कि आपके पास कितने नोट हैं उसके आधार पे भी आप काउंट कर सकते हो, या जैसे आपके खेतों में अनाज उगा है, कितने खेत में क्या बोया गया है, ए खेत में गेहूं है, ठीक है, बी खेत में चावल है, सी खेत में गेहूं है, डी खेत में, तो जिस क्रॉप की सबसे ज़्यादा आप देखोगे खेत होंगे वही बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुलक साधारण श्रेणी का निकालना इजी होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं आपके साथ जो बात करने जा रहा हूं, विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की गणना हम लोग कैसे करते हैं, विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं विच्छिन्न श्रेणी के अंतर्गत बहुलक की गणना करना। तो विच्छिन्न श्रेणी में कैसे होता है बहुलक वो देख लेते हैं। विच्छिन्न श्रेणी सबसे पहले आपको आनी चाहिए कि क्या होती है विच्छिन्न श्रेणी। तो विच्छिन्न श्रेणी वो श्रेणी होती है जिसमें x तथा f का मान दिया होता है। तो जब आपके x तथा f का मान दिया होगा तो वो श्रेणी विच्छिन्न कहलाती है। अब देखो, मान लीजिए आपके पास x और f दिया है, ठीक है, x और f दिया है, तो ये श्रेणी आपकी जो होगी विच्छिन्न होगी। लेकिन इस पे बहुलक कैसे निकाला जाए ये प्रश्न बनता है। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें 10 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 20 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर पाने वाले 6 स्टूडेंट हैं, 40 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 50 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 60 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, आपके 1 स्टूडेंट है। तो इस श्रेणी का बहुलक क्या होगा, 30। 30। क्यों होगा 30, क्योंकि इफ का मान मतलब सबसे ज्यादा बार 30 आया है, सबसे ज्यादा बार 30 आया है। मतलब उस नहीं, आंकड़े में 30। देखो वो आप सही कह रहे हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो क्या कहना चाहते हो, मैं समझ गया आपकी बात को। इस तरह की जब आपकी विच्छिन्न श्रेणी होती है तो फ्रीक्वेंसी में जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है, 6 की, इसके सामने वाला नंबर बहुलक होगा।
ठीक है। अब ये नहीं कि इसमें 4 और 4 2 बार रिपीट किया तो ये 2 बार है तो इसके आधार पर नहीं, यहां पे नहीं लगेगा। यहां पे फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी की, उसके सामने वाला जो नंबर होगा वो मोड कहलाएगा। अतः इसमें मोड का मान कितना होगा? 30 होगा। क्लियर है सभी को? चलो एक प्रश्न और देख लेते हैं। आपके पास प्रश्न है x तथा f। x 10 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 20 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, 30 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 40 नंबर पाने वाले 5 स्टूडेंट हैं, 50 नंबर पाने वाले 2 स्टूडेंट हैं, 60 नंबर पाने वाला 1 स्टूडेंट है। अब बताइए बहुलक क्या होगा? 30 और 40। दो तो हो नहीं सकते, या तो 30 होगा या 40 होगा या इसके बीच होगा। बट व्हाट विल बी एग्जैक्ट वैल्यू? एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? अब आप यहां नहीं बता सकते हो क्योंकि अधिकतम वैल्यू 5 है। ठीक है, अधिकतम वैल्यू 5 है और इस अधिकतम वैल्यू 5 के सामने 2 नंबर आते हैं, दैट इज 30, दैट इज 40। तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 6 स्टेप की क्रियाएं करनी होंगी। अब 6 स्टेप की क्रियाएं क्या होती हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक पेज में, अगले पेज में या उसी पेज के नीचे आप एक और टेबल जनरेट कर लेना और उस टेबल में क्या लिख देना? सबसे पहले आप x का मान लिख देना 10 से लेकर के 60 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ये x की वैल्यू आप लिख देना और इसके बाद लाइन खींच लेना। अगले पेज में क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ ही साथ आपको एक पेज में ये टेबल आप जनरेट कर लोगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 6 स्टेप बनाने हैं। तो स्टेप नंबर 1 इसको लिख लेना, इसको स्टेप नंबर 2 लिख देना, स्टेप नंबर 3 लिख देना, स्टेप नंबर 4 लिख देना, स्टेप नंबर 5 लिख लेना। ठीक है, और स्टेप नंबर 6 लिख लेना। ये टेबल आपको पैरेलल बनानी होंगी, ये पॉइंट याद रखना। और लास्ट में लिख देना टोटल। ठीक है, लास्ट में आप टोटल लिख दोगे। अब वही पेज पे मैं फिर से आ जाता हूं, ये लो। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? पहला स्टेप के अंतर्गत जो आपकी फ्रीक्वेंसी है इसके ऊपर 1 स्टेप 1 लिख देना। S1 मैंने कर दिया, लो इजी के लिए S1 लिख दिया। इसमें जो सबसे अधिकतम हो उसको अंडरलाइन कर दो। ठीक है, सबसे अधिकतम को अंडरलाइन करने के बाद वो किसके सामने है? 30 के सामने और 40 के सामने है। तो अब दूसरे पेज के टेबल पे आ जाओ और 30 को एक नंबर दे दो और 40 को एक नंबर दे दो। ठीक है, क्योंकि इनके सामने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वैल्यू की थी, इसलिए इनको इन एक एक पॉइंट मिल जाते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या करना है? स्टेप नंबर 2 हमें यह कहता है कि इनको 2-2 का जोड़ा बना लो, 2-2 का जोड़ा बना लो और उसका मान ऐड कर दो। तो चलो, मैंने इन दोनों का जोड़ा बनाया तो 4-2 6, इन दोनों का जोड़ा बनाया 10 और इन दोनों का जोड़ा बनाया 3। ठीक है, 2-2 का जोड़ा बना लो स्टेप नंबर 2 के अंतर्गत। और जो अधिकतम वैल्यू है कौन है? 10, इसको अंडरलाइन कर दो। ये किसकी हेल्प से है? 5 और 5 की हेल्प से है।
इनके सामने पुनः क्या है, 30 और 40 है, तो फिर से इधर 30 और 40 को एक एक नंबर दे दो। ठीक है, चलो अब आ जाओ फिर से स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ने पर अब आप क्या करोगे, यही फ्रीक्वेंसी में एक नंबर ऊपर वाला छोड़ दो और फिर दो दो का जोड़ा बना लो। तो मैंने 2 को छोड़ा तो 4 और 5 का जोड़ा बन गया, और 4 और 5 कितना होता है, 9। फिर 5 और 2 का जोड़ा बना दिए, 5 और 2 का जोड़ा बनाने के बाद 7 हो गया, और एक अकेले बचा छोड़ दो क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब अधिकतम वैल्यू कितनी आ गई, 9, इसको अंडरलाइन कर लो। अधिकतम वैल्यू जैसे 9 आई, इसको अंडरलाइन कर लो। किसकी हेल्प से आई, 4 और 5 की हेल्प से आई। तो 4 और 5 की जब हेल्प से आई, और 4 और 5 के सामने x क्या है, 20 और 30 है, तो 20 को एक नंबर दे देंगे और 30 को एक नंबर दे देते हैं। तो आ जाओ दूसरे पेज पे, स्टेप नंबर 3 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, 20 को एक नंबर और 30 को एक नंबर मिल गया। फिर से आ जाओ यही प्रश्न पे। इतनी क्रिया 3 स्टेप हम चला चुके हैं, शायद सबको समझ में आ गया होगा कि पहले स्टेप के अंतर्गत हमको करना कुछ नहीं होता, वही आवृत्ति में अधिकतम को अंडरलाइन करके उसके सामने वाले जो नंबर होते हैं उनको एक एक वेटेज दे देते हैं। दूसरे स्टेप के अंतर्गत 2 2 का जोड़ा बना देते हैं, और जो अधिकतम वैल्यू होती है उसके सामने वाला जो x होता है उसको एक एक पॉइंट दे देते हैं। तीसरा जो स्टेप है उसके अंतर्गत पहला नंबर छोड़ दो, 2 छोड़ दिए, 4 और 5 का जोड़ा उसका ऐड किए 9, 5 और 2 का जोड़ा उसको ऐड किए 7, और एक छूट गया। तो ये आपका प्रयास क्या हो जाता है, 3 स्टेप की कहानियां जिसमें 2 2 की कंडीशंस चल रही हैं। यानी यहां से लेकर के यहां पर आपने क्या किया, यहां से यहां तक में केवल ये 2 स्टेज जो हैं जहां पे 2 2 स्टेप की कहानी हुई थी, पहले वाले में एक हुआ था। अब हम क्या करते हैं, S4 में 3 3 का जोड़ा बनेगा, मैंने ऊपर 3 लिख दिया। S2 में 2 2 का जोड़ा बना, S3 में 2 2 का जोड़ा बना, ठीक है। S4 में 3 3 का जोड़ा बनेगा। अब 3 कौन कौन सा, 2 4 5, इन तीनों का जोड़ा बना दो, 2 4 5 कितना हो जाएगा, 11 11। फिर अगला 5 2 1 8, ठीक है। कितना हो गया, सबसे अधिकतम क्या है, 11, किसकी हेल्प से, 2 4 5 की हेल्प से। सामने कौन सा नंबर है, 10 20 30, तीनों को एक एक पॉइंट मिल जाएंगे। तो चौथे स्टेप में एक पॉइंट इसको, एक पॉइंट इसको, और एक पॉइंट 10 20 और 30 को एक एक पॉइंट मिल गए हैं चौथे स्टेप पर। फिर से आ जाओ स्टेप नंबर 5, इसमें भी 3 3 का जोड़ा, लेकिन एक छोड़ करके 3 3 का जोड़ा। तो कौन सा छोड़ देंगे, 2 नंबर छोड़ दो। अब जब 2 नंबर आप छोड़ दोगे तो 4 5 और 5, ये 3 का जोड़ा, 4 5 5, 9 5 14, और नीचे 3 का अब नहीं बन पाएगा क्योंकि 2 और 1 है, एक नंबर की कमी पड़ रही, तो छोड़ दो। तो 14 यही मैक्सिमम है, किसके हेल्प से, 4 5 और 5 के हेल्प से। 20 को एक नंबर, 30 को एक नंबर और 40 को एक नंबर, 20 को एक नंबर, 30 को एक नंबर और 40 को एक नंबर, ठीक है। और अब आया लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, इसमें भी 3 3 का जोड़ा है, लेकिन ऊपर के 2 नंबर छोड़ करके 3 3 का जोड़ा है, ठीक है। तो 5 5 2 यानी 12, 5 5 2 मतलब 12, और नीचे कोई बचा नहीं क्योंकि इसके साथ बनेगा नहीं, तो 12 अधिकतम है। और किसकी हेल्प से, 4 आपका 5 5 2 यानी 30 को एक नंबर, 40 को एक नंबर और 50 को एक नंबर। तो 30 को एक नंबर, 40 को एक नंबर और 50 को एक नंबर, ठीक है। अब इनको जोड़ लो टोटल, तो 10 को कितना मिला टोटल, 1, 20 को कितना मिला, 3, 30 को कितना मिला, 6 नंबर, 40 को कितना मिला, 4 नंबर, 50 को कितना मिला, 1, 60 को 0। सबसे अधिकतम किसको मिला, 6 नंबर, 30 को मिला।
30 को मिला ना, तो ये जो 30 होगा यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम जरूर बताना मुझे। अब किसी को ना समझ में आया हो, इस टेबल को हम लोग एनालिसिस टेबल कहते हैं। ये आपकी एनालिसिस टेबल बनती है। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ये जोड़ा वाला बना देते हैं, बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कौन किसके हेल्प से था। इसलिए दोनों टेबल, एनालिसिस टेबल और आपका कॉलम टेबल, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम, 6 कॉलम्स का है, 6 कॉलम टेबल और एनालिसिस टेबल दोनों एक साथ ही जनरेट होगी, अलग अलग जनरेट नहीं होंगी, दोनों साथ साथ आप काम करोगे। ठीक है, तो ये कभी कंफ्यूजन मत जनरेट करना कि ये कैसे होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का ले लेता हूँ और सॉल्व करता हूँ, और आपको शायद कुछ कमियां होंगी तो और समझ में आ जाएगा। तो माय क्वेश्चन मेरा जो है वो है आपका, हाँ, x एंड f। x है आपका 8 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। 9 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं, 6। 10 नंबर पाने वाले 8। 11 नंबर पाने वाले 7। 12 नंबर पाने वाले 9। 13 नंबर पाने वाले 8। 14 नंबर पाने वाले 9। 15 नंबर पाने वाले 6। अब इसमें क्या होता है कि अधिकतम आवृत्ति क्या है, 9 है, लेकिन 2 बार है। जब 9 2 बार है तो यानी मुझे 6 स्टेप की कहानी फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 स्टेप की कहानी आपको करनी ही पड़ेगी, आप उससे बच नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहीं पे थोड़ा कंजेस्टेड ना हो जाए, इसलिए चलो दूसरे पेज पे जनरेट कर लेता हूं। आप x को ऊपर लिख दोगे, कितना आपका है, आपका 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 15 तक है, सॉरी। ठीक है, इसको आप कॉलम्स को बना लो। कॉलम्स को बना लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये आपका हो जाएगा स्टेप नंबर 1, ये आपका हो जाएगा स्टेप नंबर 2, ये आपका स्टेप नंबर 3, ये आपका स्टेप नंबर 4, ये आपका स्टेप नंबर 5। ठीक है, और इसके नीचे स्टेप नंबर 6, और सबसे नीचे टोटल की टेबल, टोटल की टेबल। चलो हम लोग फिर से काम करते हैं, वही प्रक्रिया है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले जो अधिकतम है, स्टेप नंबर 1 S1, अधिकतम उसको आप राउंड सर्कल कर दो। किसके हेल्प से, 12 की हेल्प से और 14 की हेल्प से। तो 12 को 1 पॉइंट एंड 14 को 1 पॉइंट। स्टेप नंबर 2 S2 मैं कह देता हूं। अब S2 स्टेप नंबर 2 से 2 2 का जोड़ा बनेगा, तो 5 और 6 11, 8 7 15, 9 8 17, 9 6 आपका 15। अधिकतम क्या है, 17। किसकी हेल्प से, 9 और 8 की हेल्प से। 12 और 13 को एक एक नंबर, तो 12 और 13 को एक एक नंबर। फिर से आ जाते हैं, स्टेप नंबर 3,
एक छोड़ करके दो दो का जोड़ा, और 3 में भी दो दो का ही होगा। ठीक है, तो अब आपका हो जाएगा कितना, 6 और 8, 8 आपका 6 14, आपका 7 9 16, 8 9 17, और एक छूट जाएगा। अब कितना अधिकतम है, 17, किसकी हेल्प से, 8 और 9 की हेल्प से। 13 और 14 को एक एक नंबर, तो 13 को एक नंबर और 14 को एक नंबर। तो देखो, स्टेप 2 जो होता है वो 2 का जोड़ा, स्टेप 3 2 का, यानी दो दो का जोड़ा का 2 स्टेप चलेगा। देखो 2 स्टेप है, 3 3 के जोड़े का 3 स्टेप चलेगा। ये कोड याद रखना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला एक होता है, 2 दो दो का जोड़ा 2 बार, और 3 3 का जोड़ा 3 बार। तो चलो अब हम स्टेप 4 पे आ जाते हैं। S4 का कितना जोड़ा होगा, 3 3 का, तो 5 6 और 8 का जोड़ा कितना हो जाएगा आपका, 6 5 आपका 11 11, 11 8 19, फिर आपका 7 9 8, 7 9 8 का हो जाएगा 17 17 24। ठीक है, लास्ट में छूट जाएगा, तो 24 अधिकतम है। 7 कितना आपका, 7 9 8 11 12 13, एक एक नंबर, तो आपका हो जाएगा 11 12 और 13। अब चलो S5, S5 के एक नंबर छोड़ करके 3 3 का जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, 7 दून 14, 7 त्रिक 21, 21 हो गया तीनों को जोड़ने के बाद। और इन तीनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ने के बाद आपका हो जाएगा 9 दून 18, और 18 8 26, आपका 26 26 है, किसकी हेल्प से, 12 13 और 14 की हेल्प से। तो आपका हो जाएगा 12 13 और 14 की हेल्प से। कंप्लीट हो गए सारे 6 स्टेप, नहीं अभी एक और बचा है, ये लो, ये 3 का हो गया। अब ये हो गया S6, 3 3 का। अब 2 छोड़ करके 3 3, तो 2 कौन कौन से, 5 और 6 छूट जाएगा, तो 8 7 9, तो 8 7 9 कितना हो जाएगा, 8 7 9, तो 8 दून 16, 8 3 24, ये 24 आपका हो जाएगा। और यहाँ पे 8 9 6, तो आपके पास हो जाएगा आपका 15 15 8 22 22, तो 24 अधिकतम है। 24 अधिकतम है, किसके हेल्प से था, 8 7 13, यानी 10 को 1 11 को 12, 10 11 12, तो आपका हो जाएगा 10 11 12। ये मेरे एनालिटिकल टेबल रेडी हो गई है। एनालिटिकल टेबल को ऐड कर लो, 8 को 0 पॉइंट मिले, 9 को 0 पॉइंट मिले, 10 को 1 पॉइंट मिला, 11 को 2 पॉइंट मिले, 12 को कितने 5 पॉइंट मिले, आपको 13 को आपका 4 पॉइंट मिले, आपको 14 को 3 पॉइंट मिले। अधिकतम पॉइंट 5 है, किसकी हेल्प से, 12 की हेल्प से। इसलिए मोड का मान कितना होगा, 12 होगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो सर। वाह, बड़े समझदार हो जी। चलो तब बढ़िया है तब तो मैं आज इन्हीं क्वेश्चंस को आपके साथ दूंगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इनको आपको सॉल्व करके शेयर करना है ग्रुप में। ठीक है, सॉल्व करना। और तो चलो नोट करो पहले क्वेश्चन, x का मान और f का मान। x है 5, f है 3, 6 5 7 8 8 10 9 12 10 16 11 11 12 8 13 16 14 2 15 2। ठीक है, इसमें आपको बहुलक निकालना है।
बहुलक की गणना करनी है। तो एक प्रश्न नंबर आपका कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन नोट कर लो, 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से करके आना है। एक क्वेश्चन कौन सा देते हैं आपको, क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा मुझे मिल गया है। मैं आपको ग्रुप में एक क्वेश्चन का डेटा भेज रहा हूँ सीरीज, इसलिए भेज रहा हूँ ना ताकि आपको नोट करने में कोई परेशानी ना हो। ग्रुप से आप देख लोगे और उसका मैं प्रश्न बता देता हूँ करना क्या है आपको। हाँ, ये देखो ग्रुप में मैंने एक आंकड़े भेजे हैं, इन आंकड़ों से आपको बहुलक की गणना करनी है। ग्रुप में मैंने भेज दिया है, ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से आपको क्या करना है, बहुलक की गणना करनी है। हो जाएगा सभी से, देख लो। सर जैसे आपने लिखा है वैसे सेम टू सेम लिखना हो एग्जाम में। जैसे मतलब, हाँ, जो मैंने सॉल्व करने का मेथड है ना, इसलिए। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही सॉल्व कर लेना।